हम आपसे बोलिए। इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि आप दिखाते तो है कि आप शैतान हैं, पर असल में ऐसा है नहीं। आपका दिल एकदम मोम जैसा है, एकदम नरम, आसानी से पिघल जाता है। नफरत जताने का हक सिर्फ आपको है क्या? आपकी ईमानदारी से नफरत है मुझे। अपनों के लिए किसी भी हद तक जाने के आपके इस जुनून से नफरत है मुझे। आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले डॉक्टर साहब, हम आपको अपने से दूर नहीं जाने देंगे। मुझे आपसे दूर जाना भी नहीं है रानी, लेकिन एक तो बात करनी थी आपसे डॉक्टर साहब। हमें झुमका मिल गया। झुमका? एक तो और बात भी है। पायल मिली है क्या? आँख बंद कर दीजिए। क्यों? रानी, क्या कर रही हैं आप? बढ़िया से है हम डॉक्टर साहब, एक बार जो ठान लिए वो करके दिखाते हैं। दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की होने के लिए दिल से नफरत करता हूं मैं आपसे। अपनों के लिए किसी भी हद तक जाने के आपके इस जुनून से नफरत है मुझे।
झुमका कहाँ गया? रानी, क्या हुआ? कुछ ढूंढ रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। बच गए माता रानी, थिंको। पर अब 24 घंटे भी ना ही बचे हैं ये पता लगाने के लिए कि झुमका किसका है। इसके पीछे इसी परिवार की औरत है, ये जानकर हमें बहुत दुख हुआ। पर सोचकर भी क्या करें अब? असली मुजरिम का पता लगाकर डॉक्टर साहब को बेगुनाह साबित करना ही होगा। ये देखिए राजेश्वरी, होली की मस्ती करके यहाँ सो रहे हैं सब बच्चे। सब बच्चों में राजमाता आपका भी एक बच्चा शामिल है। एक्चुअली बात तो आपने बिल्कुल सही कही। पापा ने इस बार मजे तो फुल ऑन किए हैं। आई हैड द बेस्ट होली एवर। आई मीन कुछ अलग ही मजा था इस बार, है ना? भांग का नशा ही ऐसा, जो सामने हो वही सच बन जाता है, बाकी सब उड़न छू। चलो इसी बहाने ब्रो और भाभी साहब अपनी टेंशन भूलकर करीब तो आए। हम आपसे इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि आप दिखाते तो है कि आप शैतान हैं, पर असल में आपका दिल मोम जैसा है। आज का दिन और वो सारे पल मैं बहुत मिस करूंगा रानी। बस दुआ करता हूं कि आप खुश रहें और आपके सारे सपने सच हो जाएं। अभी को ले जा करके मिला करके देख कि तुहार घर में ऐसा झुमका किस औरत का हो सकता है। और जी का झुमका वो ही असली ड्राइवर और वो ही ससुरा असली मुजरिम। इन चारों में से ही कोई एक है, मगर कौन? जल्द ही पता लगाना होगा। टाइम नहीं है हमारे पास। किसी का एहसान नहीं रखता मैं, उसे सूद समेत लौटा देता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए रानी, वो जेल नहीं जा सकती, नहीं जा सकती मुझे। ये ठोकर माता रानी का संकेत है कि हम अपना सारा ध्यान असली मुजरिम का पता लगाने में लगाए जल्द से जल्द। आप जताते हैं कि आपके दिल में हमारे लिए सिर्फ गुस्सा है, पर असल में ऐसा है नहीं। ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसा क्या सोच रहे थे कि आपका ध्यान ही नहीं गया? कुछ ऐसा जिसके बारे में जब सोचता हूँ तो किसी और चीज पर ध्यान नहीं जाता। क्या? आप जिद्दी बहुत है। मना किया था ना आपको मैंने। होली का रंग मुझ पर मत लगाइए, क्योंकि निकलने में वक्त लगता है। इतने वक्त में तो मैं ऑपरेशन करके बाहर निकल आता हूँ, लेकिन आप किसी की सुनती कहाँ हैं? तो ये बात आपको खेलते टाइम ध्यान में नहीं आया का? और तब तो बड़ा उछल उछल कर रंग लगा रहे थे हमें। वैसे भी आप जो कहे ठीक कहे, जिद्दी तो हम हैं। और अब हम अपनी दूसरी जिद पूरी करने जा रहे हैं। Excuse me?
मन में क्या बातें चल रही हैं आपके? हम आपसे कहे थे ना, नामुमकिन को मुमकिन करना आता है हमें। क्या? मेरा मतलब है कि कहाँ की बात को कहाँ कनेक्ट कर रही हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। इतना बहुकाल होली खेल के थक गए होंगे ना आप, तो जरा बैठिए, हम खाना लेकर आते हैं आपके लिए, ताकत मिलेगी, ठीक है? एक तो बात करनी थी आपसे डॉक्टर साहब। हमें झुमका मिल गया। रानी, सुबह कुछ बताना चाह रही थी ना आप? नहीं तो नहीं, मुझे याद है कि आप किसी पायल या झुमके से रिलेटेड कुछ बताना चाह रही थी। जब देखो मुंह चलाती रहती है तू रानी। अब फंस गई ना। क्या जरूरत थी डॉक्टर साहब के सामने झुमके का बात छेड़ने की? बताइए, क्या बात है? नहीं नहीं, कच्छू भी नहीं है, कच्छू नहीं बोला था हमने। फिर मुझे ऐसा क्यों याद है कि आप किसी झुमके को लेकर परेशान थी? हाँ बुड़बक, अभी याद आया। हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि हम तो गाना गा रहे थे। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका। कैसा लगा? बढ़िया गा रहे हैं ना हम? मजाक में आप सीरियस बात को टाल रही हैं। ठीक है, पर एक बात याद रख लीजिए रानी, जिस मंजिल तक आप पहुंचना चाह रही हैं, उस मंजिल और आपके बीच में मैं खड़ा हूं। काश उस मंजिल तक का सफर आप हमारे साथ तय करते। काश, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता रानी। कल आपका चैलेंज खत्म हो जाएगा और आपके पास कोई सबूत भी नहीं है। जब मैं जेल जाऊंगा तो लोगों को लगेगा वीर सिंह रजावत की हार हो गई। मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका जानना इंपॉर्टेंट है कि मेरी हार नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होगी। जाना चाहते हैं पर जा नहीं पाएंगे। यही सबूत है इस बात का कि आप यहीं रहेंगे अपने परिवार के संग, हमारे संग। काहे कि आपकी जीत में सच्चाई की हार होगी डॉक्टर साहब। रानी, रानी, फिर से कहाँ खो गई आप? आखिर रुक ही गए ना डॉक्टर साहब। कल भी ऐसे ही होगा। आप सजा पाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, पर इसी तरह रोक लेंगे हम आपको। तेरे हुए रंगरेज पिया हम, तेरे हुए रंगरेज। हे माता रानी, हमारी सहायता कीजिए कि हम डॉक्टर साहब को बचा सके और असली मुजरिम तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जी जी, हम समझते हैं। थैंक यू। क्या बात हुई दिग्विजय? सब बोल रहे हैं कि बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। मीडिया की नजर है, इसलिए कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। सारे कनेक्शंस लगा के देख लिए मासा, पर अब तो लग रहा है कि कल जो भी फैसला लिया जाएगा वही वीर की किस्मत होगी। जैसे जैसे केस की तारीख नजदीक आती जा रही, वैसे वैसे दिल घबरा रहा है दिग्विजय। टेंशन तो हमें भी बहुत हो रही है मासा, पर समझ में नहीं आ रहा क्या करें। झूठ बोलिए डैड, जैसे आपने 28 साल पहले बोला था। वो झूठ जिसे ब्रो आज तक जीते आए हैं, वही बोलिए ना। फेक हैं आप और आपकी चिंता। सो प्लीज मेहनत मत कीजिए। विक्रम,
छोटे गुस्सा आपके लिए लेटा है। विक्रम दिग्विजय सिंह रजावत। जिसने भी लिखा है बहुत गलत नाम लिखा है मेरा। विक्रम, अब ठीक है, जब आपने जिंदगी भर ब्रो की फिक्र नहीं करी तो मेरी भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए आपका नाम मुझे। ये अब क्या कह रहे हैं विक्रम? मैं छोटा जरूर हूं दादी साहब, लेकिन बात बिल्कुल सही करता हूं। जब बचपन से लेकर आज तक दोनों बेटों में कोई फर्क नहीं हुआ तो अब भी नहीं होना चाहिए। विक्रम, क्या नहीं होना चाहिए विक्रम? कुछ नहीं वीर, वो विक्रम वैसे ही कुछ। कुंवर साहब, आपके लिए जूस बहुरानी ने भिजवाया है। चोट उन्हें लगती है डॉक्टर मैं हूँ, और ख्याल वो ज्यादा रखती है मेरा। उन्होंने पिया? मैं देख लेती हूँ। नहीं, एक्चुअली रहने दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। थैंक यू। जी। कुमुद, आप जा सकती हैं। जी। हमने आपको पिछली बार समझाया था ना विक्रम, तो फिर ऐसा बर्ताव क्यों? दादी साहब, वो मैं नहीं विक्रम, परेशान तो हम सब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि आप सच जानते हैं आपको कुछ ज्यादा छूट मिलेगी। और ये मत भूलिए कि ये ऐशो आराम की जिंदगी, रजावत परिवार का नाम, ये सब आपको अपने पिता की वजह से मिला है और आपको उनको इज्जत देनी होगी। अगर आज सच वीर के सामने आ जाता ना, तो आप जिम्मेदार होते उनकी जिंदगी की मुश्किलें बढ़ाने में। दोबारा ऐसा मत होने दीजिए। आई एम सॉरी। पता नहीं क्या हो गया है हमारे परिवार को। बस कल वीर इस केस से छूट जाए। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें हम। इधर टेम कम है और ऊपर से इस परिवार की औरत के खिलाफ सबूत ढूंढना है। कैसी दुविधा में फंस गए हैं हम माता रानी, कुछ रास्ता बताओ। जय माता रानी। आप जी, आप कौन? खंबागनी, हम यहाँ के खानदानी सुनार हैं। हर साल होली पर राजमाता हमारे यहाँ से घर के गहने पॉलिश करवाती हैं। बहुत पुरानी परंपरा है राजावत परिवार की। पहले हमारे बाबूजी किया करते थे, अब हम संभाल रहे हैं। आप उन्हें बुलवा देंगी? आइए चंदनमल जी। खंबागनी राजमाता जी, खंबागनी। घने खम्मा, वो गहने हम आपको इस वक्त नहीं दे पाएंगे। समय कुछ ठीक नहीं है, हम और कामों में उलझे हुए हैं। आपको किसी और वक्त बुला लेंगे। जैसी आपकी मर्जी राजमाता जी, मैं चलता हूँ। गजब तरकीब माता रानी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राजमाता जी, अब ओ सोनार जी कहे कि कोनो रीति रिवाज है? हाँ बहू रानी, हमारे घर की परंपरा है। हर साल होली पर सारी घर की औरतों के गहने पॉलिश करवाते हैं। अब तो फिर इस साल काहे मना कर दिए? कल वीर की कोर्ट में सुनवाई है, ये काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं। राजमाता जी, कल करे सो आज, आज करे सो अब। जो काम हमें आगे चलकर करना ही है तो क्यों ना हम अभी कर ले। और उसके लिए बाहर जाने की भी कोनो जरूरत ना है। हम है ना, अपने हाथों से हम सब साफ कर देंगे। घर में फिलहाल माहौल। देखिए
राजमाता जी, हमारे बाबूजी हमसे कहते हैं कि सब कुछ ई दिमाग का खेल है। अगर अंदर सब कुछ अच्छा अच्छा है तो बाहर सब कुछ चौचक लगता है, लेकिन अगर अंदर टेंशन तो बाहर महा टेंशन। और वैसे भी होली में मजा आया ना, तो इस बार ये रीत रिवाज से पीछे काहे हटे, हम करते हैं ना साथ में। देखिए राजमाता जी, आपको हम पर भरोसा है ना? हाँ बहुरानी। तो पूरी तरह से भरोसा कीजिए, काहे कि हम डॉक्टर साहब को कच्छु नहीं होने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे उन्हें। और अगर वो हमें इस तरह उदास रूखे रूखे से देखेंगे तो उन्हें भी तो बुरा लगेगा ना। हाँ बुलवा दो माता रानी, इसके अलावा असली मुजरिम को पकड़ने का कोनो और रास्ता नजर ही नहीं आ रहा हमें। अच्छा, अब तो आप जाके सबको कह दीजिएगा ना कि हमें गहने दे दे, काहे कि वो हमारी बात तो नहीं मानेंगे। आपके बातों में वजन है ना, तो आप कह दीजिए ना प्लीज। ठीक है बहुरानी। थैंक यू। अब हमें कुछ ही देर में पता लग जाएगा कि आखिर असली गुनहगार कौन है। कल जज साहब जो भी सजा तय करें, पर अब हम अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर हैं।